जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग मुझे आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ा सा सोशल वर्क भी ज़रूरी है, तो उस चीज़ को भी आप करिए थोड़ा सा। ठीक है, पानी वानी रखिए बाहर, थोड़ा सा पक्षियों और पशुओं के लिए जो बेजुबान हैं, जो बोल नहीं सकते कि मुझे पानी की ज़रूरत है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा इस सोशल वर्क को करिए, क्योंकि गर्मी के कारण बहुत सारे जानवर मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग वर्क करेंगे। और थोड़ा सा देखो गाँव में क्या होता है, गाँव में सबके मतलब तालाब हैं या फिर नहर है, तो वहाँ तो जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, वो तो पानी पी लेते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं हो पाता है। तो उनके लिए शहर में थोड़ा सा आप ये काम करिए। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्या प्लानिंग होती है, प्रोसेस क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे लिख रखा है टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या होती हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे क्योंकि अभी हमारे पहला यूनिट चल रहा है, तो इसमें कम से कम हमें बहुत जल्दी कवर करना पड़ेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़ा ये यूनिट है। ठीक है, सेकेंड यूनिट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना जरूरी है, और बहुत बड़ा ये हमारा जो है टॉपिक होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग है। ठीक है, अगर हम देखें, पहला हमारा जो है क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तीसरा हमारा टैक्टिकल प्लानिंग। और चौथा हमारा कंटिजेंसी प्लानिंग। तो देखो ये क्या होता है कि हमारे ये चार टाइप के प्लानिंग होते हैं। ठीक है, अब ये चार टाइप के प्लानिंग में पहला जो हमारा है ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही मतलब ईजी वे में बताऊंगा कि ऑपरेशनल प्लानिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब ऑपरेशनल प्लानिंग का हो गया, जैसे कि जैसे आप सुबह उठते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं। ठीक है, अपना जो भी काम होता है उस काम को करते हैं, जो हमारा डेली काम होता है। ठीक है, यानी जो भी हम प्लान करते हैं ना, जैसे डेली का प्लान होता है, जैसे कि हम कल कुछ सोच रहे हैं कि हाँ कल मुझे करना क्या है, अगले आने वाले दिन को करना क्या है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं कि हमारा डे टू डे प्लान क्या रहेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब हो गया आपका डे टू डे। ठीक है, यानी डे टू डे प्लानिंग करनी है आपको इसमें। ठीक है, अब ये नहीं कि मतलब मुझे बहुत बड़ा प्लानिंग करनी है, नहीं, ये छोटा मोटा थोड़ा सा हम प्लान करते हैं, जैसे ऑपरेशनल प्लानिंग में कि हम कल क्या करने वाले हैं, परसों क्या करने वाले हैं। तो ये हमारा छोटा मोटा प्लानिंग चलता रहता है, डे टू डे वाला। ठीक है, रेगुलर वाला। ठीक है, बाकी अगर हम देखें, आपका जो दूसरा टाइप है, वो है आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थोड़ा सा सुन के आपको लग रहा होगा कि कैसे हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, लेकिन जो हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ना, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, यानी हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, अपनी जो प्लान बनाएंगे, जो प्लान आउट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर कोई भी हम स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म जो है स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकेंड टाइप है वो है हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि लिखना तो आपको अपने आप से ही है। ठीक है, जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए, जब ये पॉइंट्स पता होते हैं, तो आप आराम से ईजिली लिख सकते हैं आप। ठीक है, तीसरी देखो, सिर्फ लिखना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप अपने आने वाले दिनों में इसको अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए बिजनेस का ग्रो होगा। क्योंकि देखो हम एमबीए करने के बाद क्या करते हैं, बिजनेस को ही हम ग्रो करते हैं। ठीक है, या अपना करें या फिर किसी कंपनी का करें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस को ही ग्रो करते हैं, जिससे कि ये हमें प्लानिंग बनानी होती है, एक ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको समझ में आ गई। तीसरा हमारा है टैक्टिकल प्लानिंग। ठीक है, अब टैक्टिकल प्लानिंग में थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जो हमारा टैक्टिकल है ये क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो यानी जो टैक्टिकल प्लानिंग है ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए है, और जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट है कंटिजेंसी प्लानिंग। ठीक है, कंटिजेंसी प्लानिंग का मतलब जैसे हो गया कि हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारा जो प्लान होता है ना, जैसे हम कोई बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं, तो सपोज दैट क्या होता है कि वो हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये कंटिजेंसी प्लानिंग का मतलब हो गया कि उसके जगह पे कोई अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मैंने कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जो अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव का मतलब या तो हम क्या कर सकते हैं, एक बैकअप प्लान लेकर चल सकते हैं।
ठीक है, प्लान ए, प्लान बी, ठीक है, ये लेकर चलते हैं ना। तो जैसे हमारा प्लान ए खराब हुआ तो ये कंटिजेंसी प्लानिंग हमारे पास रहनी चाहिए जिससे हम उसको अप्लाई कर सके कि जब भी हमारा बिजनेस या फिर स्टार्टअप जो भी हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो नहीं होता है तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। ठीक है, बैकअप प्लान होना चाहिए। तो यही हमारा क्या होता है, 4 टाइप के क्या होते हैं, प्लानिंग होती हैं। ठीक है, आई होप सब समझ में आ रहा होगा आपको। क्योंकि देखो, ऑपरेशनल प्लानिंग जो हम डेली करते हैं, ठीक है, हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ठीक है, और टैक्टिकल प्लानिंग जो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और कंटीजेंसी प्लानिंग जो हमारा एक बैकअप होता है, अल्टरनेटिव ढूंढ के रखना पड़ता है। ठीक है, प्लान ए बोलते हैं, प्लान ए हमारा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, अगर मान लो बाई चांस वो खराब हो गया तो प्लान बी तो हमारे पास होना चाहिए, राइट। जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर पढ़ाई में ही देखें, ठीक है, तो बहुत सारे इस जो अभी प्रेजेंट का मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अपना ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तो उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं ना, बीटेक में भी कर रहे हैं कि चलो अगर बीटेक मेरा अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है, तो बीए बीएससी तो रहेगा मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंटीजेंसी प्लानिंग हो जाता है, जो हमारे पास बैकअप होता है एक। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा आज का है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ऑपरेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग और कंटीजेंसी प्लानिंग। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी प्लान आउट करना है आपको। इसमें भी देखो, यहाँ भी आपको प्लान आउट करना पड़ेगा जब आप पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो, ऑपरेशनल प्लानिंग जैसे अगर आप आज मैंने पढ़ा है तो कल आप उसको रिवाइज कर रहे हो, परसों भी रिवाइज कर रहे हो, तो ये डे टू डे आपका ऑपरेशनल प्लानिंग हो गया। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो आप। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे कि अब अभी से आपने सेटअप अपना स्टार्ट कर दिया कि हाँ मुझे ये प्लान आउट करना है और मुझे एग्जाम कब देना है, 6 महीने बाद। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका लॉन्ग टर्म। टैक्टिकल प्लानिंग जो आपका शॉर्ट टर्म होता है, जैसे आपने सोचा कि अभी छोड़ो 3 महीने बाद पढ़ेंगे, 4 महीने बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका टैक्टिकल प्लानिंग हो गया। और कंटीजेंसी प्लानिंग की, अगर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ये, तो मैं वीडियो के थ्रू ये सारी चीज़ देख लूँगा और मुझे समझ में आ जाएगा, तो प्लान बी भी होता है। ठीक है, अगर मुझे बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो के थ्रू इसको देख लूँगा, जो मेरा प्लान बी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी प्लानिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, सो टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि प्लानिंग और प्लान में क्या डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो, प्लानिंग क्या करते हैं, हम सोचते हैं, ठीक है, और प्लान क्या हमारा, अब हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो, प्लानिंग में क्या था कि हम सोच रहे थे कि हम कैसे ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसमें। ठीक है, दूसरा हम सोच रहे थे कि स्ट्रेटेजिक करें या फिर टैक्टिकल करें। ठीक है, कंटीजेंसी प्लानिंग हम लेकर चल लेते एक अपना। ठीक है, अब लेकिन उसमें हम प्लान क्या, उसमें अप्लाई क्या करेंगे, तो वो हमारा टाइप्स ऑफ प्लान होगा, जिसमें हर एक चीज़ में देखो, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनके पास एक अपना रूल्स और रेगुलेशन होता है। आप स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ उसमें अपना रूल्स रेगुलेशन करोगे, यानी ऑब्जेक्टिव अपना सेट करोगे, पॉलिसी सेट करोगे, रूल्स करोगे, प्रोसीजर अपना देखोगे, प्रोग्राम देखोगे, शेड्यूल देखोगे, बजट, फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी किसमें, अपने बिजनेस को बढ़ाने में। अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तब भी आपको ये सारी चीज़ें लगेंगी, क्योंकि देखो, बिना ऑब्जेक्टिव के अगर आपके पास एक मोटिव नहीं है कि मुझे ओपन क्या करना है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं आगे। ठीक है, तो आपके पास एक मोटिव होना चाहिए कि मुझे एक्चुअली में ओपन क्या करना है, मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये आपको देख के ही लग रहा होगा कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव, कोई भी आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक पॉलिसी होता है, तो सबका एक पॉलिसीज होता है, जो भी वो अपना पॉलिसी बनाता है उसके उस पर एक एग्रीमेंट होता है, जिससे कि अगर कोई भी एम्प्लॉय उसमें एंटर करता है, अगर वो हायर किया जाता है, तो उससे एक क्या होता है, उसको पॉलिसी बताई जाती है अपने कंपनी के बारे में। एचआर बताते हैं अपना। ठीक है, रूल्स हो गया। ठीक है, क्या उसमें रूल्स और रेगुलेशन है उनके। ठीक है, प्रोज और कॉन्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या उनके रूल्स और रेगुलेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना करता है। ठीक है, प्रोसीजर, अब काम करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये प्लान हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो प्रोसीजर हमारा सही नहीं रहा तो एम्प्लॉय तो फिर भाग जाएंगे। ठीक है, तो उसके बेस पे भी आपको प्लान करना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम करना पड़ेगा।
ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्राम का मतलब होगा कि आपको थोड़ा सा मार्केटिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रोग्राम में क्या है कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उस चीज़ों को बता नहीं पा रहे हो, तो आगे चल के आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन लैग कर जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और जो हमारा एक है शेड्यूल, ठीक है, हर एक चीज़ को शेड्यूल, अपना जो टाइम है ना, ठीक है, टाइम को मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना अपना कि एक चीज़ बताई थी मैंने आपको कि अगर आपने टाइम को टाइम पे टाइम नहीं दिया तो आगे चल के टाइम आपको टाइम नहीं देगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल बहुत ज़रूरी है कि आपको टाइम पे शेड्यूल करना जरूरी होता है, ठीक है। फिर हमें बजट भी डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसे तो कोई भी बिजनेस ओपन नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। आप बजट कैसे डिसाइड करेंगे, या तो आप किसी से फंड लेंगे या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो अगर कोई भी आप बिजनेस ओपन करते हैं तो उसके लिए तो बजट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये बजट नहीं है तो फिर आप कैसे ओपन करोगे, राइट। सबसे लास्ट एटलीस्ट अगर हम इसकी बात करें, फोरकास्टिंग, ये आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा आगे बिजनेस कैसा चलेगा, ठीक है। अब फोरकास्टिंग जो हमारी होती है अगर मान लीजिए कि जैसे हम देखते हैं ना अपने जो मानसून होता है या फिर कल क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है कि नहीं हो रही, तो फोरकास्टिंग देखते हैं हम, ठीक है। आगे का एक देखते हैं कि मतलब आगे हमारा बारिश होगा कि नहीं होगा, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, तो फोरकास्टिंग। तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, किसके रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स, ठीक है। बजट के रिगार्डिंग भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे क्या क्या इसमें आगे चल के कितना बजट लगाना है, ठीक है। अब ये फोरकास्टिंग जो है ना, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, फोरकास्टिंग आपका पूरा ये लेकर चलेगा, ठीक है। यानी बजट, प्रोग्राम, शेड्यूल, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल्स और ऑब्जेक्टिव, ये सारा चीज़ किस में आएगा, आपका फोरकास्टिंग में, ठीक है। क्योंकि फोरकास्टिंग में ही आपको कितनी मार्केटिंग करनी है, ठीक है, कितना बजट लगाना है, प्रोग्राम क्या क्या सेट करना है, ऑब्जेक्टिव कौन सा होना चाहिए जिससे कि हमारा अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्डअप होके, ठीक है, पॉलिसीज कैसे हमें फिक्स करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ किस में आएगा, आपका फोरकास्टिंग में, राइट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, बस चीज़ों को समझना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो एमबीए करने के बाद, या फिर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बिना एमबीए करने के बाद, बिना एमबीए करने से पहले भी वो क्या करते हैं, एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पत्थर होता है ना, पत्थर, ठीक है, छिन्नी हथौड़ी से उसको मार मार कर क्या बनाया जाता है, मूर्ति, ठीक है, उसकी पूजा होती है। और जो पत्थर ये चीज़ें झेल नहीं पाता है, ठीक है, यानी जो पत्थर छिन्नी हथौड़ी का मार झेल नहीं पाता है उसको फेंक दिया जाता है और जो मूर्ति बन जाती है उसकी पूजा होती है। तो बॉस यही चीज़ है कि आपको ये समझना पड़ेगा, अभी आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप इस लाइफ को अच्छे से झेल रहे हो ना, ठीक है, तो आगे चल के आप क्या करोगे, खेलोगे भी और उस चीज़ को ग्रो भी करोगे, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ प्लान है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर, प्रोग्राम, शेड्यूल्ड, बजट, फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें इसमें हमें सेटअप करना होता है। एक हमारा आता है कॉर्पोरेट प्लानिंग। अब कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है ना, कि उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट प्लानिंग का क्या मतलब हो गया कि जो कॉर्पोरेट में आपके क्या है, बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो फिर आप कौन से उसमें जाओगे, कॉर्पोरेट मतलब बड़ा, ठीक है, बिजनेस। अब ये नहीं कि मतलब छोटा सा आप कोई शॉप खोले हो तो कॉर्पोरेट में आएगा, नहीं। कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कोई इंडस्ट्री आप खोल रहे हो, ठीक है, तो सेम चीज़ आपको प्लान करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकूं, ठीक है। और कोई और वीडियो आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस चीज़ को बता सकूँ आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।